जयपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर अरावली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो पिछले कई दशकों से बॉलीवुड के कैमरा लेंसेज के सबसे पसंदीदा हिस्सा रही है। आज हम आए हैं समोद अपनी टाटा हैरियर कैमो एडिशन के साथ। यहाँ के अनकहे इतिहास, छुपे हुए खंडहर और पहाड़ों पर टिके महलों को एक्सप्लोर करने। हमारा पहला स्टॉप है माहर कलां का प्राचीन मालेश्वर महादेव मंदिर। आम दिनों में ये जगह जितनी शांत और शून्य दिखती है, साल के वशिष्ठ महीनों खासकर श्रावण और शिवरात्रि में यहाँ हजारों श्रद्धालुओं का मेला लगता है। पंडित जी से बात करके इस क्षेत्र की गहरी आस्था, जड़ों का एहसास होता है। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज एक बार फिर से किसी नई जगह से शुरुआत कर रहे हैं। ये थोड़ा अनयूजुअल सा हमारा ब्लॉग रहेगा क्योंकि इस ब्लॉग में मैं स्टार्टिंग ही बहुत ही ऐसी जगह से कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ, जो कि राजस्थान में जयपुर के पास ही एक जगह है। थोड़ी लेसर नोन है। जो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को तो मालूम होता है, लेकिन इन जनरल ये काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस जैसा नहीं है जहाँ पे जनरली आप लोग जाते हो। तो आपको दिखाएंगे जहाँ पे मैं रुका हूँ, वो भी एक पुरानी हवेली है। मैं तो हवेलियों की पूरी एक सीरीज ही कर रहा हूँ इस समय, तो आप लोग एक और हवेली दिखाएंगे। और इस वक्त मैं हूँ उसी जगह के एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग्स वगैरह हुई है, और एक मंदिर है यहाँ पे, इसको कहते हैं मालेश्वर महादेव मंदिर, और इस जगह का नाम है समोद। समोद जो है वो नियरली जयपुर से आपको 60-60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये वहाँ पे है, थोड़ा सा आपको हाईवे से अंदर की तरफ आना पड़ता है, और फिर आप एक इस सुंदर से जगह पे होते हैं जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और बहुत ही पुराने जो राजा, जो जयपुर के जो राजा थे, उनके जो सामंत थे, उनका ये यहाँ का शासन था यहाँ पे, और उनके किले और सारी चीजें हैं, तो वो सब भी देखेंगे। और जिनके यहाँ मैं रुका हुआ हूँ जिस हवेली में, उनके ऑनर से भी बात करेंगे, तो वो भी काफी कुछ हमें बताएंगे इस जगह के बारे में। तो ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप लोग, क्योंकि इस मंदिर के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं। मालेश्वर महादेव मंदिर जो है ये चमू से 35 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। और ये प्राचीन शिवलिंग है जी। और ये 6 महीने उत्तरायण और दक्षिण होते हैं। जैसे सूर्य उत्तर में होता है तो उत्तर में झुकाव होता है जी, और जैसे सूर्य दक्षिण होता है दक्षिण में झुकाव होता है। और इसमें जैसे अभिषेक वगैरह होते हैं, शस्त्र वगैरह होते हैं जी। और आप पे शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया जाता है जी, वो प्राकृतिक है जी। और यहाँ 4 जल कुंड बने हुए हैं, और उनमें हमेशा पानी झरनों का आता रहता है और यहाँ पे सावन के महीने में मेला लगता है, और आध्यात्मिक लोग अनुष्ठान वगैरह करने के लिए आते रहते हैं। शिवलिंग तो एक तो जो वहाँ पर है, इसके अलावा भी मैंने देखा जो मंदिर में मूर्तियाँ हैं वो काफी प्राचीन हैं। वो ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जी। बताते ही औरंगजेब ने खंडित की थी इसको। ये मंदिर तो का गुम्बद का निर्माण है विक्रम संवत 1100 से करीब हजारों वर्ष पुराना है। उस वक्त के जो राजा रहे होंगे उन्होंने बनवाया होगा। तो ये जो आसपास में जो पैलेस नुमा चीजें बनी हुई है, यहाँ पे पहले कोई रहते थे? यहाँ पे यहाँ के राजा थे, राजा हुआ करते थे मान सिंह। तो मैं जिनके पास रुका हुआ हूँ ये भी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की भी शूटिंग चलती रहती है हमेशा। शूटिंग होती रहती है यहाँ का। जो लोकेशन है, वातावरण जो है निष्क्रिय हो जाता है। जैसे काला घोड़ा है, यहाँ पे करण अर्जुन है, बटवारा है, कई फिल्मों की शूटिंग में है। अच्छा, इन सब फिल्मों की शूटिंग हुई है। मंदिर से थोड़ी ही दूर है माहर कलां का ये पुराना खंडहर। समय की मार ने इसके अस्तित्व का जरूर मिटाने की कोशिश की है, पर इसके पत्थर आज भी किस्से सुनाते हैं। मेरे गाइड जो उसी हवेली के मालिक हैं जहां हम ठहरे हुए हैं, बताया कि कैसे ये फोर्ट आसपास के इलाके पर नज़र रखने के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट हुआ करता था।
तो गाइस अभी हम इस जो इस आपने भी मंदिर के पास में जो किला है उसके अंदर हम जा रहे हैं। हवेली है यहाँ की। ये पहले होटल थी लेकिन अभी तो बंद हुई है क्योंकि इनमें भाइयों के बीच में कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसके कारण ये बंद हो गई है। तो अभी हम लोग इसका दरवाजा खुलवा रहे हैं। केयर टेकर हैं जो कि नहीं फोटो होंगे जो मायने तो वो ड्रोन उड़ाओ बस दरवाजा खुलवा रहे हैं। माली सर जी को ले लो वीडियो। देखते हैं क्या है यहाँ ना। अरे वो गलता जी। खतरनाक। सो गाइस जब यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा अभी जो हमने ड्रोन शॉट लिया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसके बारे में कुछ कमेंट कीजिए। जगह अच्छी है, आप लोग आ सकते हो यहाँ पे देखने के लिए। तो एक बार देख लो, ये मेरे सामने ये है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहाँ चल रहे हैं रमेश अब हम लोग नेक्स्ट हम वापस अभी सामोद चलेंगे। सामोद। और उसके बाद हम वहाँ से जो अपने बॉलीवुड की फेमस मूवी है ना, हाँ, उनकी लोकेशन देखेंगे। ओके। सो आप लोगों को मैं रमेश जी से मिलाना भूल गया। राहुल। सो ये हमारे जिन मैं रुका हुआ जिसमें धाभाई हवेली। धाभाई हाँ। और ओके। मेरा नाम राहुल है। अच्छा सॉरी। और रमेश लिखा हुआ उस पे। वो ऑनर का वो ताऊ जी का नाम। अच्छा हाँ। सो राहुल, सॉरी हाँ मैं रमेश बोल रहा था, राहुल हैं ये। ओके। तो हाँ राहुल, अब आप अपना परिचय दीजिए, बताइए अपने बारे में कुछ। मैं बेसिकली जयपुर से 40 किलोमीटर एक सामोद विलेज है, वहाँ से रहने वाला हूँ। और पैसे से मैं जर्मन लैंग्वेज में एस्कॉर्टिंग करता हूँ। और हमारे पूर्वजों की हवेली है जिसको हमने होटल में रिनोवेट किया है। तो अभी मैं होटल का और एस्कॉर्टिंग जो गाइडिंग होती है ना, उसका दोनों को काम देखता हूँ। और मेरा सबसे ज़्यादा मोटिव ये रहता है कि राजस्थान के कल्चर को मोटिव करना, यानी लोगों तक कैसे पहुँचे। राजस्थान एक तो अपनी मेहमान नवाजी में फेमस है। तो मेरा जितना होता है, जितने लोग आते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो एक अच्छी मेमोरी लेके जाए राजस्थान के बारे में, सामोद के बारे में। बस मेरा सबसे मोटिव मेन यही काम रहता है कि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करें, जो हिडन पैलेस है वो भी एक्सप्लोर करें। क्योंकि हर जगह लोग पहुंच रहे हैं लेकिन हिडन पैलेस बहुत, अगर आप गूगल करोगे, आप घूमोगे तो बहुत हिडन पैलेस है। जयपुर में भी बहुत है। तो अभी हम बेसिकली अब जो शूटिंग होती हुई है वो देखते हुए लोकेशन जाते हैं। तो अभी रास्ते में और भी हम बातें करेंगे राहुल से। राहुल बताएगा कि आपको कैसे आना है समोद और आप कैसे वहाँ पे रुक सकते हो, आपके क्या ऑप्शंस हैं और आपको क्या मेहमान नवाजी राहुल देंगे अगर जब आप लोग आओगे वहाँ पे रुकने के लिए। और आपको अपना कांटेक्ट नंबर भी ये एक बार शेयर कर लेंगे, जिन लोगों को आना हो वो आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और फिर वहाँ पे और कुछ बातें करेंगे और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो चलिए, तो चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आसपास में किस टाइप का एरिया है। ऐसे यहाँ से फिर हम लोग जो करण अर्जुन की लास्ट वाली फाइट हुई थी ना, उसी का पूरा लोकेशन है ये। अच्छा, ये जो लोकेशन है ये करण अर्जुन वाली जो लास्ट जो फाइट हुई थी ना, उसी में जो अमरीश पुरी का ठाकुर वाला सीन था, ये मेन रोड है, यहीं से पकड़ लो आप, दिखाते भी रहना और बताते भी क्या है। ये पूरा सीन करण अर्जुन, कोयला और मेहंदी फिल्म, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इसी लोकेशन में हुई थी। क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना, माउंटेन व्यू, ये अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का। सो सब्सक्राइबर आप लोग ध्यान देना, आप लोगों को अगर व्यूअर्स, अगर आप लोगों को कोई भी सीन याद आता है और अगर लोकेशन देख के आप लोगों को समझ में आता है कि कहाँ पर है, तो आप लोग कमेंट में वो दे सकते हो। उस वीडियो को भी आप लोग कमेंट में डाल सकते हो। आपने वो करण अर्जुन का वो डायलॉग सुना हो, कहाँ गए सब गांव वाले, वो इसी लोकेशन पे है। वो पुराने बहुत मंदिर है यहाँ पे। अभी सोनाक्षी की वेब सीरीज धाकड़ नाम से है अमेजोन पे, तो उसका पहला सीजन तो कंप्लीट सामोद में हुआ था, लेकिन अपकमिंग यहाँ पे उसका सेकंड सीजन स्टार्ट होने वाला है। वेब सीरीज का नाम है अब धाकड़। तो आप वेब सीरीज देखोगे तो उसमें पूरी लोकेशन सामोद के आसपास की ही है पूरा। और वो उनकी जो टीम है धाकड़ की, उसके जो आर्ट वाली जो टीम है जो कि सेट्स क्रिएट करते हैं, वो लोग इन्हीं के होटल में
रुके हुए हैं वो लोग। ये पूरा सिस्टम, ये पूरी लोकेशन शूटिंग लाई गई है। लेकिन ये जगह कोई अपना कोई भाई हो, कोई भी हो जो शॉर्ट वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रहता है, वो भी आके विजिट कर सकता है यहाँ। अब सफ़र थोड़ा रगड़ हो गया है। रेतीले और पथरीले रास्तों पर हैरियर की कैपेबिलिटी टेस्ट करते हुए हम पहुँचे महामाया मंदिर, जिसे स्थानीय लोग 7 बहनों का मंदिर कहते हैं। यहाँ का रगड़ लैंडस्केप डायरेक्टरों का हमेशा से लुभाता रहा है। 80s की मशहूर फिल्म बंटवारा से लेकर ब्लॉकबस्टर सीन्स यहीं शूट हुए हैं। कुछ याद आ रहा है? अगर आप लोगों ने जेपी दत्ता की फिल्में देखी हैं, बंटवारा, कुछ और फिल्में भी हैं, उसकी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनमें इसके बहुत ज़्यादा सीन है यहाँ पे। मुझे वो देखकर याद आ रहा है कि इस मैदान में यहाँ पे उन्होंने शूट किया हुआ है, इस जगह पे, ये पीछे वाली जो पहाड़ी है। सुबह जाइए, आप लोगों को दिखलाते हैं मैं कहाँ रुका हुआ हूँ। आपको थोड़ा सा इसकी एक झलक दिखलाते हैं। आप लोगों को देख कर थोड़ा पता चलेगा कि मैं कहाँ रुका हुआ हूँ और क्या है ये जगह। सो आपको दिखाते हैं। सो ये देखिए, ये है दभाई हवेली, या मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। ये बिल्कुल गांव के बीच में है, बिल्कुल आप कह सकते हो कि दवाई, ये जो समोद गांव है, समोद विलेज है, ये उसके अंदर है बिल्कुल। या अगर आपको बिल्कुल विलेज का एक्सपीरियंस चाहिए रहने का, तो आप इसको प्रीफर करो। बट फैमिली के साथ भी आ सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी, मतलब हॉस्पिटैलिटी इन द सेंस कि लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, जो ऑनर है वो बहुत हॉस्पिटेबल है और बाकी चीज़ें, बट आप सुविधाओं थोड़ी आपको कम मिलेंगी। तो ये है आपका दवाई की हवेली। ये आप देखो, इसके अंदर मैं रुका हूँ। आप देखो इस गांव में सारे ऐसे ही हवेलियाँ देखेंगे, जैसे सारे ये जो दवाई फैला से सब एक ही फैमिली के हैं। ये सब एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स हैं, जिनकी ये सारी हवेलियां हैं। सो दवाई जो था, ये सामंत था बेसिकली, जो जयपुर जो राजघराना था उसके। अब उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक तो रानी होती थी जिसका बेटा राजा बनता था, और बाकी जो बहुत सारी जो रानियां होती थी राजा के, अब उनके बच्चों को कोई सामंत बना दिया जाता था किसी न किसी प्रदेश का। वैसे ही ये समोद भी एक जगह थी, इसको भी इसी तरीके से जो जयपुर राजघराने के जो लोग थे, उन्हीं के किसी परिवार में से कुछ लोग इसको चलाते थे। तो ये ऐसा है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो कहानी है वो ऐसी है। और देखो, आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, वही पेंटिंग्स, वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो ये अच्छा है, अगर आप लोग इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो। ये अंकल हैं, अभी मेरे लिए चाय देखिए बना के लाए हैं। आपको समझिए कि आपको इसी तरह की हॉस्पिटैलिटी आपको मिलेगी यहाँ पे, बहुत पर्सनलाइज्ड हॉस्पिटैलिटी जो लोग यहाँ रह रहे होंगे उनकी तरफ से आपको मिलेगी, और आपको अच्छा लगेगा यहाँ रह के। हाँ, बट अब ज़्यादा मतलब आपको 5 स्टार 3 स्टार एक्सपीरियंस मत ढूंढना, बस वही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी आपको सब कुछ काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। अब देखो, ये मैं इस वाले कमरे में रुका हूँ जो मेरे सामने है, और ये ऊपर एरिया। आपको थोड़ा सा मैं रूम का भी टूर करा देता हूँ, एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। तो देखो, अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है क्योंकि मैं यहाँ पे भी कल से रुका हुआ, कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ चीजें चल रही हैं, तो इसलिए। तो एसी वगैरह आपको, सारे पंखे, एसी से आपको सब चीज मिल जाएगा। बाथरूम भी आपको ठीक ठाक मिलता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाथरूम वगैरह किसी भी चीज आपको शावर वगैरह ठीक ठाक मिलेंगे, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोरिंग भी ठीक है, बट ये है कि पुरानी हवेली है, तो आपको उस हिसाब से चीजों को देखना पड़ेगा। गोल्डन आवर का वक्त था और हमने ड्रोन को हवा में भेजा। समूद के पहाड़ों पर बनी ये डिफेंसिव बाउंड्री, वॉल्स और वॉच टावर्स देखकर हैरानी होती है कि सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के
ऐसी ऊंचाइयों पर ये सब कैसे बनाया गया होगा? शाम को हम स्कूटर पर निकले समूद पैलेस की तरफ। गांव की तंग गलियों से गुजरना ऐसा लगता है तो गाइस हम लोग अभी समूद पैलेस के गेट पे घुस रहे हैं। बाजीराव मस्तानी मूवी जो थी वो यहाँ पे शूट हुई थी। कोयला फिल्म, हाँ कोयला भी शूट हुई थी। जैसे किसी टाइम मशीन में बैठकर पुराने जमाने में चले गए हों। सो गाइस इस वक्त हम हैं समूद पैलेस पे। ये देखिए समूद पैलेस है ये, आप जो मेरे सामने देख रहे हो ये उस पूरा का पूरा पैलेस है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये कोई गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। ये सारा का सारा जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी का इशू है। बट आप लोगों को दिखलाते हैं जो भी हम दिखला सकते हैं। यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा देखने को ये सब। यहाँ पे हनुमान टेम्पल है ये मेरे पीछे, और आप देखो तो ये हनुमान टेम्पल है ये। वही अभी जो मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग ही होती रहती है। अभी भी ये पूरी टीम किसी न किसी मूवी के बैठे हुए हैं। धाकड़ की टीम जो OTT की जो सीरीज है जो सोनाक्षी सिन्हा वाली, वो भी रात को अंधेरे में जब क्लिफ पर स्थित समूद पैलेस की लाइट ऑन होती है तो नज़ारा बिल्कुल जादुई लगता है। यहाँ एक प्रोफेशनल एड शूट भी चल रहा है। करण अर्जुन से लेकर इंटरनेशनल फिल्म्स तक इस पैलेस का चार्म हमेशा बरकरार रहा है। गाइस फाइनली हमें देखने को मिल गया अंदर से भी। वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अलाउ नहीं करते हैं देखना। ये तो देखिए उधर सामने को देख रहे हो, ये तो समूद पैलेस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो ये जस्ट अर्ली मॉर्निंग 5:30 का टाइम है और मैं अभी आया हूँ यहाँ पे समूद पैलेस में, जस्ट इंटर कर रहा हूँ ये। सो आप एक टाइम देख लो घड़ी में, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो 1:06 हो रहा है। अभी इंटर करते, चल के देखते क्या हमें ऊपर मंदिर तक हम जाएंगे, और मंदिर को जाने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो हम इन कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे समूद पैलेस के अंदर। याद रखिए समूद पैलेस जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और हम इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे ओप्पो जो मोबाइल वाले हैं उनकी वीडियो शूट होने वाली है, तो उनकी पूरी टीम आई हुई है और उनका कोई ऐड शूट हो रहा है यहाँ पे। तो फिर जस्ट हम यहाँ पे चलेंगे ऊपर से। बिल्डिंग समूद पैलेस का, इसका मैंने कल से हमको आपको दिखला था जो इधर में ये जो इनकी पूरी शूट की टीम रुकी हुई है, उनकी गाड़ियां वगैरह हैं। ये वट वृक्ष है यहाँ पे, और ये है पूरा जो मंदिर का सीढ़ियाँ है, जिसे चढ़कर अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ और आपको ऊपर से दिखलाएंगे। सो ये देखो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। अभी तो हम काफ़ी ऊपर आ गए, देखो और भी लोग आ रहे हैं अभी नीचे से, और 1-2 लोग ऊपर की तरफ अभी जा रहे हैं। बट ये काफ़ी स्टीप चढ़ाई है
और काफ़ी ऊंचा जाना पड़ता है इन सीढ़ियों के पे। इनमें ये है कि हर थोड़े सीढ़ियों के बाद में ऐसा छोटा सा रेस्टिंग प्लेस आता है और फिर आप चढ़ाई करते हो। तो चलो ऊपर चढ़ के देखते हैं कि हम क्या देखने को मिलता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले हम निकल पड़े उन सीढ़ियों पर जो पहाड़ की चोटी और मंदिर की तरफ जाती हैं। ऊपर से जो सुबह की पहली धूप समोद पैलेस और पुराने खंडहरों पर गिरी, वो सीन इस पूरे ट्रिप का सबसे खूबसूरत लम्हा था। एक ऐसी जगह जो इतिहास, शांति और बॉलीवुड की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। अब वक्त है हैरियर को स्टार्ट करके नोएडा की तरफ वापस निकलने का। देख लो सनराइज हो रहा है। ओह म्यूजिक सुपर। ये इधर में किला और इस साइड सनराइज हो रहा है। चलिए चलते हैं। आप इस आवाज को एंजॉय करो, ये आपको मिलेगी नहीं जल्दी। कितनी शांति, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। सो गाइस, ये है बेस्ट व्यू अभी तक जो मुझे मिला है समोद पैलेस का। अब आप देखो यहाँ से, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकता इसके ऊपर में, बट देखो आप लोग, थोड़ा मैं जूम करके आप लोगों को दिखलाता। कल अंदर से तो आप लोगों को दिखलाया ही था, थोड़ा सा ऊपर का व्यू मैं आपको लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये है मेरे पीछे समोद पैलेस, प्राइवेट प्लेस है, यहाँ पे हमेशा शूटिंग्स ही होती रहती है। मोस्ट ऑफ मूवी जो आप लोग जानते हो, बाजीराव मस्तानी या जो भी नाम ले लो आप, इस तरह की मूवी जिसमें भी आपने देखा होगा, ये यही पैलेस को दिखलाते हैं। तो अभी चलता हूँ, अभी तो ऊपर से आने आने में काफ़ी थक गया हूँ, तो अब चलते हैं। अब मुझे आज निकलना भी है घर को, तो यहाँ पे इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ऐसे और भी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताएं मुझे, और जो आप लोग प्यार दे रहे हैं और देते रहें, बस यही कहना है मेरा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
नमस्कार जी। तो भाई ये गलियां हैं ये जो किले से नीचे की तरफ आती हैं और यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारी हवेलियाँ मिलेंगी जो अब तो रुइन हो चुकी हैं, लेकिन काश के इनका देख रेख किया गया होता और इनको अच्छे से रखा गया होता। बहुत ही शानदार है ये हवेली। यहाँ का संस्कृत विद्यालय अभी तो बंद लग रहा है। ये वो दवाई हवेली जिसमें मैं रुका हुआ।